हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनवार अहमद और आप देख रहे हैं अपने चैनल को इस्लाम एंड हदीथ को। तो दोस्तों, हम इस वीडियो के अंदर बता रहे हैं मेराज का सफ़र पार्ट 2 के बारे में। तो दोस्तों, पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। हमने ऊपर आपको लिंक दे दिया है आई बटन पर, आप वहां से पार्ट 1 को देख सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं आगे की स्टोरी के बारे में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नमाज में। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत में है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक के पास से हुआ, जो रेत के सुर्ख टीले के पास वाक़ है, तो वो अपनी कब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे थे। अब दोस्तों आइए जानते हैं जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बैतुल मुक़द्दस में हुई। इस तरह इन अजाइबात कुदरत को मुलाहज़ा फरमाते और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाते सरवर कायनात शहंशाह मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुक़द्दस शहर में तशरीफ़ ले आए जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ है। शहर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाब यमानी से दाखिल हुए, फिर मस्जिद की जानिब चले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक को दरवाज़ा मस्जिद में मौजूद उस कड़े के साथ बांधा जिससे पहले के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम बांधा करते थे। बाद में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे मस्जिद के इहाते में ले आए और अपनी उंगली के ज़रिए एक पत्थर में सुराख करके उसके साथ बांध दिया। अब दोस्तों, अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान आली के इजहार के लिए बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया किराम को जमा किया गया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तशरीफ़ लाए तो इन सब हज़रात ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर खुशामदीद कहा और नमाज के वक्त सब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमामत के लिए आगे किया। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्त मुबारक पकड़ कर आगे बढ़ा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। हज़रत सैयदना अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, यानी बैतुल मुक़द्दस में तमाम अंबिया व रसूल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया, जिसे मखदूम अपने खादिमों के आगे होता है। तो दोस्तों अब जानते हैं आगे क्या हुआ। दूध और शराब के प्याले आपके सामने लाए गए। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुलाहज़ा फरमाया, फिर दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कहने लगे, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ितरत की जानिब रहनुमाई फ़रमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। अब जानते हैं अंबिया किराम अलैहिस्सलाम के खुतबे। बैतुल मुक़द्दस की इन नूरानी और रहमत भरी फ़ज़ाओं में बाज़ अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने खुतबे भी फरमाए, जिसमें अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द और अपने ऊपर उसकी बेशुमार रहमतों और नेमतों का तज़किरा फरमाया। अब आइए जानते हैं। सबसे पहले हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मुझे खलील बनाया, मुझे अज़ीम बादशाहत अता फ़रमाई, मुझे इमाम और अपना फर्माबरदार बंदा बनाया, मेरी इक्तदा और पैरवी की जाती है, मुझे आग से निजात अता फ़रमाई और इसे मुझ पर ठंडी और सलामती वाली करार दिया। फिर हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मुझसे कलाम फ़रमाया, मुझे अपनी रिसालत और कलिमात के लिए मुंतखब फ़रमाया, मुझे राज कहने को करीब किया, मुझ पर तौरात नाजिल फ़रमाई, मेरे हाथ पर फ़िरौन को हलाक फ़रमाया और मेरे ही हाथ पर बनी इसराइल को नजात अता फ़रमाई। इसके बाद हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मुझे बादशाहत अता फ़रमाई, मुझ पर ज़ुबूर नाजिल फ़रमाई, लोहे को मेरे लिए नर्म फरमा दिया, मेरे लिए परंदों और पहाड़ों और मुसख्खर फरमा दिए, पहाड़ों को मुसख्खर फरमा दिए, मुझे हिकमत और फ़स्ल खिताब हक़ व बातिल में फ़र्क करके फ़ैसला करने का इल्म अता फ़रमाया। फिर सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए जिसने मेरे लिए हवाओं, जिन्नों और इंसानों को मुसख्खर फरमा दिया, शयातीन को भी मुसख्खर फरमा दिया, और अब ये वो काम करते हैं जो मैं इनसे चाहता हूँ। मसलन बुलंदों वाला
مکانات تعمیر کرنا اور تصویریں بنانا، مجھے پرندوں کی بولی اور ہر چیز سکھائی، میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد کسی کے لیے نہیں۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے توریت اور انجیل سکھائی، مجھے پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مرض والے کو تندرست کرنے والا اور اپنے اذن سے مردوں کو زندہ کرنے والا بنایا، مجھے آسمان پر اٹھایا، مجھے کافروں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ عطا فرمائی، جس کی وجہ سے اسے میری ماں پر کوئی راہ نہیں۔ جب ان سب نے اللہ عز و جل کی حمد اور ثنا اپنے اوپر اس کی بے پناہ رحمتوں کا بیان کر لیا تو سب کے بعد تمام نبیوں کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا۔ خطبے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے فرمایا کہ تم سب نے اپنے رب عز و جل کی ثنا بیان کی ہے اور اب میں رب عز و جل کی تعریف و ثنا بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح خطبہ پڑھا، یعنی تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، مجھ پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن کو نازل فرمایا جس میں ہر شے کا روشن بیان ہے، میری امت کو لوگوں میں ظاہر ہونے والی سب امتوں میں بہترین امت بنایا، درمیانی امت بنایا اور انہیں اول بھی بنایا اور آخر بھی، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرمایا، مجھ سے بوجھ کو دور فرمایا، میرے ذکر کو بلند فرمایا اور مجھے فاتح اور خاتم بنایا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اسی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر فضیلت پائی۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس قدر عالی اور بلند ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے۔ دوستو، اب ہم پارٹ 3 کے اندر آپ کو آسمان کی طرف عروج بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر۔ تو دوستو، آپ پارٹ 3 بھی دیکھیے گا معراج کے واقعے کا، پہلا آسمان، سیکنڈ آسمان، تھرڈ، اور ایسے ہی ہم 7 آسمان تک آپ کو بتائیں گے اور پھر آگے کیا ہوا وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو لمبی ہونے کی وجہ سے ویڈیو کو یہیں روکتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو دل کھول کر شیئر کریے گا اور سب کو آگے شیئر کریے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ۔